जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। एकादशी का व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो यह बढ़कर 26 हो जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण भगवान हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत और उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाता है तो उन्हीं पुण्य फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। ये व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी को जो भी जातक व्रत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न ना रह पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो उपवास रखते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार में जैसे केला, दूध, सेब, संतरा आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी आपसे बन सके आप अपनी इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु श्री हरि को उसका भोग लगा दें।
उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे आप ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि का सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके आपको रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए और रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जागरण आदि का कार्य आपको करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन दोबारा आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप आरती करें और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही खोलें। आइए जानते हैं साल 2023 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का समय क्या रहेगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रात 12:41 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात 12:46 पर। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात 12:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी दिन सोमवार को रात 11:58 पर। ये समय मध्य रात्रि का समय होगा। सफला एकादशी तिथि के दिन यानी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:04 से दोपहर 2:42 तक और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। इसी दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 4:32 से शाम 5:52 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए अब जानिए सफला एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें या फिर आप जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान श्री हरि का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके लिए आप एक अच्छी सी जगह लें, अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाएं और चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाएं। वहां पर आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा रखें या फिर आप उनकी तस्वीर को स्थापित करें। इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन होना चाहिए, इसलिए आप पूजन के लिए एक आसन लगाएं और आसन जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठें। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, फिर तिलक लगाएं और फिर किसी भी व्रत के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान श्री गणेश से यह प्रार्थना करें कि आज मैंने सफला एकादशी का व्रत रखा है या मैं रखने जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना कर लें। अब भगवान गणेश जी और माता गौरी का साथ में पूजन करें। उसके बाद फिर कलश को स्थापित कर लें। कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों के समुद्र के जल का आह्वान करें और कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखी है उसके ऊपर से सप्त धान या अनाज रखें। उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश में सुपारी, सिक्का, चंदन, रोली ये सब डालें। इसके बाद आप आम का पल्लव या पंच पल्लव कलश पे डालें। उसके ऊपर
आप चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें। उसके ऊपर आप फिर पानी वाला नारियल रखें और फिर कलश का आप पूजन करें। कलश पूजन होने के बाद आपको दिन में पूजन होने पर सूर्य आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और जब आप रात्रि में पूजन करें तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत भगवान नारायण को भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। उसके बाद उन्हें काले तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अति प्रिय होता है और बिना तुलसी जी के भगवान का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी दल आपको एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसके बाद आप उन्हें पूजा में अर्पित करें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी का पूजन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को पीला चंदन हो तो भगवान को अर्पित करें, रोली चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि को पीला पुष्प अति प्रिय होता है, तो आप उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प अगर मिल सके तो आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी इस ऋतु में मिलने वाले फल हो या पुष्प हो वे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को नारियल, नींबू, लौंग, अनार, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। फिर धूप दिखाते हुए दीप आदि मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और भगवान के पूजन स्थल पर अवश्य ही आपको दीप दान करना चाहिए। तो इस दिन भगवान का जो भी आपके अनुसार बन सके, अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के अनुसार, चाहे दूध से बनी हुई मिठाई हो, बाजार से अगर आप लेकर आते हो या घर पे बनी हो, तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भगवान नारायण को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी जी का सबसे पहले जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्प और पुष्पों की माला भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी जी को रोली अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाएं, जो भी अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से आप अर्पित कर सकते हैं। जल से फिर आचमन करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद फिर व्रत की कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों आदि का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। इस दिन आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इनके बाद आप भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। जिनसे भी इतना पूजन न बन पाए, जिनके पास समय का अभाव हो, तो वे भगवान का जल से पूजन कर लें। उसके बाद उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर व्रत की कथा का आप श्रवण कर लें। लेकिन जिनके पास भी अगर समय हो तो उन्हें पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव के साथ एकादशी के व्रत का पूजन करें। एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए,
अपने मन में किसी के भी प्रति हिंसा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और जो भी महिलाएं या स्त्रियां हों उनका कभी भी अपमान नहीं करें। और जहां तक हो सके अगर आपके पास कोई याचक आ जाता है तो याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उन्हें प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जहां तक हो सके दान पुण्य का कार्य करना चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है और एकादशी को चावल खाना भी पाप माना जाता है। तो घर के सभी सदस्यों को एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हो उन्हें शुद्धता का पालन करना चाहिए और जो व्रत नहीं भी करते हो तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस प्रकार विधि विधान के साथ आप एकादशी का व्रत करें और इन नियमों का भी पालन करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सफला एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।